आप सभी से क्षमा चाहूँगा और सॉरी बोलना चाहूँगा, इसलिए कि क्या हुआ ना कि होली के बाद 7 तारीख हो गया, मतलब आज 7/3/2025 है। मैं लगभग 10 दिन बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और देखते हैं इसको अपलोड कब तक कर पाता हूँ, कि रिचार्ज भी नहीं है। और एक ज़रूरी बात, जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कॉपी और 1-2 पेन, मतलब अर्थात जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है वो 1 पेन लेके बैठे, और जिसकी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है तो 2 या 3 पेन लेकर वो यहाँ पर आइए और अच्छा से एक एक चीज़ को, जिसकी बहुत ख़राब है ना वो पेंसिल से लिखिए। 12th में आ गया, मतलब सजा सजा कर कॉपी मस्त बनाइए। 1 बार 2 बार, तीसरी बार एकदम फेयर की कॉपी तैयार कीजिए जी, ठीक है। तो आज हम बता दें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 5 होगा, जो कि लगभग अंतिम ही होगा। इसके बाद पढ़ना है तो आपको बीएससी में पढ़ना होगा। इसमें 12th में इसके अलावा थ्योरी नहीं है। इसके बाद बच जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो हम आपको करवाएंगे। या RS अग्रवाल का बुक खरीद लीजिए और उसको आप बनाइए, ठीक है, और हम आपके मदद करेंगे। तो एकदम मस्त शुरुआत करेंगे TPS की, यानी पेस सीरीज की। मैं हूं आपका रत्नेश सर और आप तो हमको जानते ही होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले लिखा ही हुआ है कि आज हम शुरुआत करने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो ये जो डी मॉर्गन था ना, डी मॉर्गन था, तो ये मदुरई में रहने वाले थे और ये भारत के, ये मदुरई में रहते थे और ये भारत के, इंडिया के बहुत ही बेहतरीन, क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें सेट थ्योरी के बारे में एक चीज बताई। तो हम आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने लिखता हूँ कि मेरा, देखिए, डी मॉर्गन्स गिव्स 2 थ्योरी, डी मॉर्गन्स गिव्स 2 लॉ। इन्होंने सेट थ्योरी को 2 लॉ दिए, ठीक है। पहला दिया लॉ ऑफ कंप्लीमेंट, लॉ ऑफ कंप्लीमेंट, लॉ ऑफ कंप्लीमेंट, और दूसरा दिया लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और दूसरा लॉ दिया लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। देखिए यहां पर 3 चीज हमने लिखा है, कंप्लीमेंट, यूनियन और इंटरसेक्शन। आप इसको पहले से आप जानते होंगे, अगर मेरे लेक्चर आप स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हैं तो आपको ये पता होगा, ठीक है। और थोड़े दिन में सोचिए और हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, कहता है लॉ ऑफ कंप्लीमेंट, लॉ ऑफ कंप्लीमेंट। देखिए जो बच्चे नए हैं या आप भुला गए हैं तो एक बार देख लीजिए। जैसे लॉ ऑफ कंप्लीमेंट कहते हैं ए, ठीक है, और ए है तो ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट लिखे तो ए उसके माथा पर ये लिख देते हैं ए और सी। जैसे एक कोई यूनियन सेट दिया है, समझिएगा, ऐसा जानते होंगे, पढ़ाए हमें 1 2 3 अल्फा बीटा गामा जेड, ठीक है। तो हमारे पास कोई ए सेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास बी सेट है, 1 2 1 2 3, ठीक है। अगर हमको बी कंप्लीमेंट निकालना है तो देखिए बी कंप्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर, सॉरी, बी कंप्लीमेंट मतलब हुआ बी को छोड़कर बाकी जितना एलिमेंट बचता है उसका एक सेट बना दे तो वही बी कंप्लीमेंट कहलाता है। जैसे 1 2 3, तो देखिए ये बी सेट हुआ और ये जो बचा इसी को बोलते हैं बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट हमारा क्या हो गया, गामा बीटा अल्फा और जेड। समझ में आया? तो यही डी मॉर्गन ने दिया। अब इसको लिख सकते हैं या आप तो जानते होंगे। तो
देखिए, तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम बता दें तो इन्होंने सबसे पहले लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहा कि यदि ए यूनियन बी है और इसका कॉम्प्लीमेंट आप कीजिएगा तो ये कुछ इस प्रकार आएगा। भैया बड़ा अच्छा बात कह दिया। मतलब ए यूनियन का अगर कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, तो दोनों बात इन्होंने कहा कि सेम है। और इन्होंने दूसरी बात ये कही कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है इसका कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, इसको ये जो साइन है ना इंटरसेक्शन है, ठीक है, और ये जो है यूनियन है, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसको यूनियन और इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इस दो लॉ को आप लिख लीजिए, ठीक है। ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट था जिसमें इन्होंने इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए। इसको लिखिए तो हम समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा लॉ क्या था? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हाँ देखिए, तो दो दिया, समझिएगा। तो एक नंबर में इसमें दिया कि अगर ए यूनियन बी है इसमें एस, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कि ए यूनियन बी सेक्शन ए यूनियन सी। तो देखिए, ये पहले यूनियन था ना भाई, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। समझ में आया? पहला सीधा प्यार, पहले समझिए। और दूसरा कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो अब इसको आप लिखिए ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पर ये साइन लगा दीजिए और ए इंटरसेक्शन सी। इसको कह सकते हैं यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, और इसको कहेंगे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। देखिए, हम आपको बात बता रहे, आप इधर से बता रहे हैं, लिख लीजिएगा स्टॉप करके। बात बता रहे कि अगर आपको ये दोनों लॉ याद है, मतलब 1 2 3 4 4 हो गया ना, तो ये आपको 4 सिर्फ याद है तो क्वेश्चन प्रॉब्लम बन जाएगा। और आप इसको फील चाहते हैं कि ये इसके बराबर कैसे है, आप देखना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन मतलब देखना चाहते हैं और इसको जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ, तो हम उसको भी हम बता दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको नहीं भी बताए तो काम चलेगा। लेकिन कहेगा सर आप तो झूठ बोल रहे हो, हम बताते हैं और थोड़ा मैथ का फील देते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखिए। तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में 2 था ना कि यदि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करे, सॉरी इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये कुछ इस प्रकार आ जाता है, ठीक। देखिए, अब हम समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला बात कि हम देखिए ये जो है ना लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो दो चीज है कि ए यूनियन बी का अगर उसका माथे पर कॉम्प्लीमेंट लगा दे तो ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होगा। ये किसके अनुसार? तो डी मॉर्गन्स ने ऐसा देखा और ऑब्जर्व किया और उसको बहुत बार ऑब्जर्व किया और उसको समझकर उन्होंने एक लॉ दे दिया। बात दिमाग में नहीं दिल में जानी चाहिए, मेरी बात है वैसे समझ में आए। तो देखिए अगर हम इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं, समझिए, ठीक है, और इसका भी एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और दोनों वेन डायग्राम को आपस में से करके देखेंगे और दोनों यदि सेम लग रहा है तो हम कहेंगे कि ये लॉ सेम है, मतलब सही है, ठीक है ना। अरे इसका एक वेन डायग्राम बनाने के इसका एक चित्र बनाइए और इसका एक चित्र बनाइए और दोनों चित्र एकदम सिमेट्रिकल हैं, दोनों सेम हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। हमको एक मैथ का अंदाजा और आइडिया तो लाया कि हाँ डी मॉर्गन अंकिल ने बहुत ही शानदार बात कही थी, तो ये जो है इसके बराबर है। तो आइए हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक यूनियन सेट ले लेते हैं, यू से, समझिए, ले लेते हैं 1 2 3 अल्फा बीटा गामा ए बी सी और डी, ठीक। और एक सेट लेते हैं पी जिसमें है 1 2 और अल्फा, ठीक। और एक क्यू सेट लेते हैं, क्यू सेट है जो अल्फा बीटा और गामा, ठीक। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक। तो हम 1 2 अल्फा बीटा गामा फिर 3 ए बी सी डी, ये पूरा हम यूनियन सेट लिख दीजिए, समझ में, समझिए। अब देखिए इसमें 1 2 अल्फा, ये 1 2 अल्फा और अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, इसमें ये जो सेट है इसको ए सेट बोलेंगे और ये जो सेट है बी सेट, ठीक। अब देखिए इसमें कहता है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमारा यही ना हो, ये पूरा सेट हो गया ए यूनियन बी, ठीक, ये पूरा सेट हो गया हमारा। दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी है कितना 1 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और इंटरसेक्शन बोलता तो सिर्फ हम ये वाला पार्ट लेते हैं, अल्फा होता, ठीक है। और देखिए ए इंटरसेक्शन बी है ना, भले ए यूनियन बी है ये होगा, इसके अलावा जितना भी एलिमेंट है ना ये सेट लिखे हैं, और ये जितना भी एलिमेंट बचा ये और ये सब क्या कहलाएगा, ये सब जितना भी सेट बचा, ये जो डॉटेड पार्ट, ये जो डॉटेड पार्ट है, देखिए इसमें डॉट है नहीं है, जो डॉटेड पार्ट है ना, डॉटेड पोर्शन इज कॉल्ड ए यूनियन बी का, समझ में आया। क्योंकि ए और ए का मतलब है जो ए एलिमेंट है ना, तो ए एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, ए एलिमेंट के अलावा जितना भी एलिमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, समझ में। और देखिए ये इसका वेन डायग्राम हो गया, तो इसका वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं। सेम इसी तरह क्या करेंगे, एक यूनियन सेट लेंगे, बड़ा सा ले लेते हैं 1 2 अल्फा बीटा गामा 3 ए बी सी डी, ठीक। इसमें देखिएगा ध्यान से, ये जो सेट है ये हमारा ए है और ये जो है बी है। इसमें कहता है ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए पहले, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा मेरा,
हो गया ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब कहता है बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो देखिए बी कॉम्प्लीमेंट ये होगा ये बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट समझना है, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ये हो। यहाँ पर ये देखिए ये ए है, यहाँ पर ये 3 था, ये सी था, ये डी था, बी था और ये पढ़ा लो बेटा गा। समझ में? तो देखिए इसको अच्छा से देखिएगा, समझ में आएगा। आप 3 पेन का यूज कीजिएगा तो समझ में आएगा। अब देखिए ये जो है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब कहता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जहां पर ये तिरछा लाइन और सीधा लाइन सब मिल रहा है ना, वही क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ पर भी देखिए ये इसका लाइन है और ये इसका लाइन है तिरछा वाला, ऐसे 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 ऐसे, तो ये सब मिल रहा है। तो ये जो एरिया हुआ, ये यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही लाइन, ये जो एरिया हुआ डॉटेड, यहाँ पर भी डॉटेड पार्ट, इसको छोड़ करके यहाँ से ये हटा देते हैं। समझ में आए? इसको छोड़ करके तो ये जब जो पार्ट हुआ ना, ये क्या हो, इसी को बोलते हैं डॉटेड एरिया। और यही डॉटेड एरिया क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। अगर इसको इस फिगर को मिला है तो इसमें भी इसी पार्ट का बात कर रहा है, इसको छोड़कर, और इसमें भी यही पार्ट को छोड़कर इसका बात कर रहा है। तो दोनों सेम है। और देखिए अगर इस बात को आप 3 पेन से लिखते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। रेड, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करके इसको समझिए, बार बार समझिए। यदि नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, ये सब बीएससी में आगे समझना है। वो जो 4 लॉ है उसको बस आप ध्यान में रखिए। तो आपका यहीं पर लॉ कॉम्प्लीमेंट खत्म होता है। और उस जो 4 लॉ है ना, उसको ध्यान से लिख कर याद रखिए। आप चाहें तो इस चीज को, जो सेकंड लॉ है, ऐसे कि ए यूनियन बी है, तो आप इसके वेन डायग्राम बनाकर कोशिश कीजिएगा और कमेंट में इसको भेजिएगा फोटो खींचकर। ठीक है, मुझे नहीं पता है कमेंट में आएगा कि नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा भेजने का। ठीक है, ये इसको हम चेक करके उस पर सही कर, ठीक है। तो आप इसको लिखिए। अब थोड़ा देर वेट कीजिए, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक कह सकते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ सेट। ठीक, एडिशन थ्योरम ऑफ सेट। आइए समझाते हैं। आप सबसे पहले आपको एडिशन थ्योरम ऑफ सेट समझने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन कुछ समझिए। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये सेट जिसमें है अल्फा बीटा, मुझे अल्फा बीटा से बड़ा प्रेम है, अल्फा बीटा डेल्टा, और ये कोई बी है जिसमें है अल्फा 1 2 4। ठीक, अब देखिए इसको हम कहें कि इसको ऐड करते हैं। जैसे देखिए ए प्लस बी का मतलब क्या है बताइए। अगर यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं, समझते रहे, तो हम अल्फा लेंगे, बीटा लेंगे, गामा लेंगे, डेल्टा लेंगे कि नहीं, फिर 1 लेंगे, 2 लिखेंगे, 4। सर सर ई अल्फा को क्यों नहीं लेते? जो दोनों में सेम है ना, उसको एक ही बार लेते हैं। ठीक, तो ये यूनियन बी निकल गया। अगर हम पूछें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये सब हम पढ़ाए हैं बाबू,
पीछे वाला लेक्चर जाके देखिए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 है। इसमें क्या है? 1 2 3 4, 3 1 4, तो इसमें 4 है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसमें भी 4 है। तो क्या नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 4 + 4 8 हो जाएगा? बताइए। तो कहिएगा सर 1 2 3 4 5 6 7, सर ये तो 7 ही है। तो देखिए यहाँ पर आप कुछ ऑब्जर्व किए कि ए यूनियन बी जो है ना, तो ए का एलिमेंट ऑफ ए जोड़ दीजिए, एलिमेंट ऑफ बी जोड़ दीजिए, और जो दोनों में कॉमन है अल्फा उसको घटा दीजिए। मतलब यहाँ पर हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा दें। अब देखिए अगर यहाँ पर हम निकालें इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? अल्फा है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1 है। तो अब देखिए अगर हमारा ये LHS कितना है? सॉरी, नंबर ऑफ ए कितना है? 4 है, और ये कितना है? 4 है, और माइनस क्या करें? 1। तो 4 4 8 - 1 7, तो ये हमारा 7 आ गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये प्रूफ हुआ था, ये हमारा 7 है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम हुआ ना, इसको आप ध्यान में रखिए कि कहीं भी हमारा 2 सेट है, जैसे इसको आप याद रखते, इसी को कहते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ सेट। जैसे हमारा ए यूनियन बी है, ठीक है, तो हम इसको NA + NB - A इंटरसेक्शन बी करेंगे, तभी जाकर ये प्रॉपर ढंग से होगा। अब देखिए, अब जैसे हम बात करें इसमें, समझिए हमारा ए एलिमेंट है, एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं। ठीक है, अगर ए है 1 2 3, ठीक है, और बी हम बी मान लें, बी और क्यू है हमारा है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ पी में एलिमेंट कितना है? 3 है, और नंबर ऑफ क्यू में 3 है कि नहीं? है ना भाई। अब देखिए अगर हमको P यूनियन Q निकालना है, तो 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, और हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन P Q निकाले, तो नंबर ऑफ P में Q, ठीक है, इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q। तो अब की बार इंटरसेक्शन यहाँ पर अगर हम बात करें कि P इंटरसेक्शन Q क्या है, तो 5 है। ध्यान से समझिएगा, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 0 होगी। NQ कितना है? 1 2 3 है, यहाँ पर लिख दी, वो भी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 है। 1 2 3 4 5 6, समझ में आया? तो इस केस में ना, जब हमारा इंटरसेक्शन 2 सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 हो जाए, तो उस सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इसको लिखिए, तो हम बता रहे हैं। समझ में आया? अब देखिए, इसको ठेस भाषा में हम सब जाते हैं। इस वाले को लिख लीजिएगा, बहुत VBI, ये 12th में, हाँ, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, और ये प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएगा भैया। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए। देख, ये डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं? यदि 2 सेट का इंटरसेक्शन, माने कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन, तो कॉमन एलिमेंट, ठेस भाषा समझ लो, कॉमन एलिमेंट इज ऑफ
नल सेट मतलब फाइव, नल सेट मतलब कुछ नहीं है, देन बोथ सेट आर कोल्ड, कोल्ड, तब दोनों सेट जो है क्या कहला है, डिसजॉइंट सेट। समझ में आया? इस फॉर्मूला को याद रखिए कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ, समझ में आया? अब इसको 3 सेट में भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बताते हैं। यह है एडिशन थ्योरम ऑफ सेट और दिस फॉर्मूला इज applicable for 3 सेट। चलिए बताते हैं। अगर ए है, बी है और सी, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी दिया है तो नंबर इसका निकालना है, निकालेंगे एन ए एन बी प्लस एन सी, ठीक है, प्लस एन इंटरसेक्शन बी सेक्शन सी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए सेक्शन बी सेक्शन सी। याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर यहां तक आपकी पूरी कमांड हो चुकी है, ये फॉर्मूला आदमी भूल भी सकता है लेकिन तेज आदमी इसको याद रखता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा काम आएगा आपको। और एक बात और बता दूं कि इस चीज को आप ध्यान से पढ़िए और पूरा लगभग 12th का जितना भी है ना पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है सेट थ्योरी का। और एक हम बहुत ही अच्छा समराइज कर देते हैं, मेन टॉपिक बताते हैं और उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपकी पूरी एकदम सेट से सेटिंग हो जाएगी क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक, तो बताना है, ठीक है, तो 1 मिनट में आ रहे हैं। आज अगर थक गए हो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या तुमने कोशिश की? अगर जवाब हाँ है तो तुम हार नहीं सकते। जिंदगी रोज ताली नहीं बजाती, कभी कभी सिर्फ चुप रहती है और देखते रहती है कि तुम रुकते हो या फिर चलना चुनते हो। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, पर हर दिन ईमानदार रहना जरूरी है अपने सपनों के साथ। लोग सिर्फ तुम्हारा आज देखते। 1 मिनट में गए थे इस बुक को लाने। आप जानते होंगे ये RS अग्रवाल का क्लास 11th का बुक है। अब माफ कीजिएगा, इस पूरे वीडियो में मैंने क्लास 11th का पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं क्लास 12th, तो थोड़ा आप समझ जाइए, ठीक है। और आपको एक बात बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोग RS अग्रवाल का बुक ले लीजिए क्लास 11th, ठीक है। और दूसरा बात कि हम कहते हैं कि 14 अलग अलग किताब पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 14 बार या अच्छे से पढ़ लिया जाए तो अपना काम हो जाएगा। और ये जो RS अग्रवाल का बुक है ना, ये सभी के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप बिहार बोर्ड में हैं, CBSE में, अगर बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है तो RS अग्रवाल आपके लिए सबसे बेहतरीन है। और JEE की तैयारी कर रहे हैं तो RS अग्रवाल आपका सबसे बढ़िया बुक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया, मैंने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो चलिए आइए कुछ समरी की तरह हम आपको बताने वाले थे, तो हम बताते हैं कि देखिए एक्सरसाइज ये 1A है, जिसको बनाना कैसे है, ठीक है। इसके कुछ हम स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि थ्योरी पढ़ना है। अब कौन कौन थ्योरी पढ़ना है तो समझिए, सबसे पहले आपको इसमें व्हाट इज सेट पढ़ना है, व्हाट इज सेट, और इसको पहचानने का तरीका, पहचानने का तरीका। देखिए ये सब हमने वीडियो बना दिया है, तो आप YouTube पर जाके देखिए तरीका, मारिएगा सर्च TPS बाय रत्नेश सर, आप तो जानते ही होंगे। तो पहले ये जानना, दूसरा जानना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट,
देखिए अच्छा से सबसे पहले समझना है रोस्टर फॉर्म, ROAST रोस्टर फॉर्म, और इसी को बोलते हैं टेबुलर मेथड। ठीक है। दूसरा है सेट बिल्डेड फॉर्म, और तीसरा हमारा है विजुअल फॉर्म। सबसे पहले इसको आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप आपका होगा क्या, तो आप जितना भी एक्सरसाइज 1 के पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उसको अच्छे से बनाएं। और तीसरा स्टेप आपका क्या होगा कि एक्सरसाइज 1A पर हमला बोले, और हम वादा करते हैं अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करके इस एक्सरसाइज को बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको थोड़ा सोचने का मौका भी मिलेगा, थोड़ा आप कहीं कहीं अटकेंगे भी और कुछ सोचेंगे भी, और मैथ का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, तभी आपको मजा आएगा। जी हम आपको कह रहे हैं, आपको ध्यान से समझिए, यही प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। और इधर हम लिखते हैं कि सेकेंड है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर अब एक्सरसाइज 1B बनाना है, ठीक है, तो इसके पहले आपको देखना होगा वेरियस टाइप ऑफ स्टेप 1 होना चाहिए। टाइप ऑफ सेट जिसमें हमने पूरा पढ़ाया है कि एक होता है इनफाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट, नल सेट, नल और एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, फिर इसके बाद आता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। मतलब जितना भी टाइप ऑफ सेट है यदि आप उसको पढ़ लेते हैं, फिर स्टेप 2 वही होगा कि इसका जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है इसको बनाएं। फिर स्टेप 3 में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1B बनाना है। देखिए प्रोसेस वही होना चाहिए, पहले थ्योरी फिर स्टेप 2 उसका सॉल्व एग्जाम्पल बनाए और यहाँ पर सोचे एवं समझे, और फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच लेने के बाद आप स्टेप 3 में एक्सरसाइज 1A बनाएं। फिर उसी तरह थ्योरी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, फिर ये बनाएं। देखिए इसके अलावा भी होगा, तो आप ध्यान से इसको आप लिख लीजिए। तो हम एक्सरसाइज 1C का बनाने का तरीका बताते हैं, ठीक है। देखिए अब हमको एक्सरसाइज 1C बनाना है, ठीक है। RS अग्रवाल बुक की हम बात कर रहे हैं, तो इसके पहले आपको थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी में क्या क्या, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। यूनिवर्सल सेट पढ़िए, फिर सबसेट पढ़िए, सबसेट, पावर सेट, प्रॉपर सेट, पावर सेट और सुपर सेट, ठीक है। आप इतना थ्योरी पढ़िए और फिर इसमें आता है प्रॉपर एंड नॉट प्रॉपर सेट। देखिए आप जाएंगे ना और यूट्यूब पर देखेंगे मेरा लेक्चर सेट थ्योरी का, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये सब समझाएं। इतना आप पढ़ लेते हैं तो ये एक्सरसाइज बन जाएगा। फिर इसमें इंक्लूड कीजिए इंटरवल्स, इसमें क्लोज और ओपन इंटरवल था, क्लोज एंड ओपन इंटरवल, ठीक है। इतना थ्योरी पढ़े, सेकेंड स्टेप होगा सॉल्व्ड एग्जाम्पल। देखिए इसको आप जब बनाए ना तो सिर्फ छापे नहीं, इसको समझे और सोचे कि कैसे इस बुक ने क्वेश्चन सॉल्विंग किया है। यदि हम बताते हैं बोल बोल के तो डायरेक्ट आपको सोचने का मौका नहीं मिलता,
लेकिन बुक से बनाएंगे, उसको सोचेंगे तो थोड़ा समय तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके अंदर सोच विकसित होगा। और हम ऐसे भी बता देते हैं, आज के बच्चे यूट्यूब पर पढ़ने वाले, चाहे ऑनलाइन पढ़ने वाले की सोच थोड़ी कम होती जा रही है। तो ये प्रोसेस है सोचना, पढ़ाई सोच ही है एक्चुअल। फिर आपको लास्ट 6 नंबर करना है कि एक्सरसाइज 1C बना लेना। अच्छा, उसके बाद की दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए ना, हम हैं ना। फिर एक्सरसाइज आपको यहाँ पर बताते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब चले आइए एक्सरसाइज 1D। ठीक है, अब 1D में क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर थ्योरी में सीखना है। स्टेप 1 में यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। यूनियन का ऐसे साइन होता है, इंटरसेक्शन का ऐसे साइन होता है। फिर ये जब पढ़ लेना है तो आपको डिसजॉइंट पढ़ना है, डिसजॉइंट सेट और इंटरसेक्टिंग सेट, समझ में आया? तो इंटरसेक्टिंग सेट है। फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसमें है A माइनस B और B माइनस A, अच्छे से समझेंगे। फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, इतना पढ़े। फिर इसके बाद सबसे बढ़िया आपको पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, ये अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं, 2 नंबर स्टेप क्या है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ठीक है, सोचे समझे, अप्रोच बनाने का, तभी बनाए। तब लास्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन सॉल्विंग और एक्सरसाइज 1D आप बना लीजिए। तो हमने क्या कहा कि आज के समरी में आप 1A, 1B, 1C और 1D बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस थ्योरी को पढ़कर बना सकते हैं। थोड़ी सी कुछ और थ्योरी बची है तो आगे इसी क्लास में हम ऐड कर देते हैं। इसको बनाने का अप्रोच तो आपका पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो 2 मिनट में हम आते हैं। लो है, इसलिए हम लिख दिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और आइए हम बारी बारी से इसको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले है लो ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट। सेट का कुछ लो है, समझ। सबसे पहला लो है आइडेम्पोटेंट लो। तो आइडेम्पोटेंट लो को समझिए। सबसे पहला लो है, यहाँ पर आप समझिएगा ध्यान से। पहला लो है आइडेम्पोटेंट लो, आइडेम्पोटेंट लो। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए, कहता है ए यूनियन ए बराबर ए। तो कहिएगा सर ये तो ठीक है कि ए का यूनियन ए से करे तो ए हो जाए। जो बच्चे आते हैं तो बता दें, ये जो साइन है यूनियन का होता है और ये जो साइन है इंटरसेक्शन का होता है। और सी की तरह जो है ये सब इसका कॉम्प्लीमेंट समझ में। तो ए यूनियन ए के बराबर कैसे है, और इसका सेकंड है कि ए इंटरसेक्शन ए के बराबर कैसे। तो देखिए, लेट अस मान लीजिए कि ए कोई सेट है, ठीक है। तो ए का यूनियन, तो एक और सेट लेंगे जो 1 1 2। अब इसका यूनियन लीजिए, तो इसका यूनियन लेंगे तो 1 और 2 ही होगा। जो ये किसके बराबर है, तो ए यूनियन ए किसके बराबर है, ए के बराबर है कि बताइए। तो ये बहुत मजेदार चीज था। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम में डायरेक्ट इसी से ये क्वेश्चन बनेगा। इस 2 लो को याद रखिए। ठीक है, अगर इसको भी आप समझना चाहे तो देखिए, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। तो अगर इस दोनों का हम इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन तो दोनों में कॉमन, जो कॉमन है लिखो। इसमें 1 1 कॉमन है, इसमें 2 2। तो ये इंटरसेक्शन ए बराबर भी क्या हो गया, ए। समझ में आया? आइडेम्पोटेंट लो आपको समझ में आया होगा। तो ये एक लो आपका खत्म। ठीक है, आप इसको लिखिए।
अब देखिए मेरा सेकेंड लॉ है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो देखिए आइडेंटिटी लॉ कहता है सबसे पहले कि ए का यूनियन फाई के साथ करे तो ए आता है, ठीक। तो देखिए मान लीजिए ए कुछ 1 2 3 है और फाई जो होता है, फाई मतलब नल सेट, मतलब खाली होगा। अब इसका यूनियन कीजिए ए और फाई। तो देखिए इसका यूनियन करेंगे तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 हो जाएगा, समझ में आए। तो ए यूनियन फाई बराबर ए ही हो जाएगा, समझ में आए। लेटस मान लीजिए कि ए और बी, ये फाई, ओ सॉरी ब्लू पेन से लिख दिया। अब देखिए दूसरा मेरा कहता है इसी में कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर ए होता है। यूनिवर्सल सेट उसे कहते हैं जो 2 3 4 सेट को अपने अंदर समाहित करता है। मतलब ए सेट है, बी सेट है, तो उसके अतिरिक्त उसमें और एलिमेंट हो। आपको हम बताए होंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक सेट है जिसमें 1 2 3, तो इससे अतिरिक्त इसमें सेट एलिमेंट है और इसी में के कुछ सेट एलिमेंट से ए सेट बना है, तब इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अब दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, दोनों में कॉमन पार्ट कौन है, 1 2 और 3। 4 को इसलिए नहीं लेंगे कि ये दोनों में नहीं है, तो ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या होगा, ए के बराबर होगा। तो इस लॉ को भी आप समझ गए होंगे और इसको अप्लाई कीजिए, समझ में आए। और हम तीसरा लॉ पर चलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ये आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि चलिए पहले मिटा ध्यान दीजिए। देखिए आप हमारे साथ पढ़ते रहिए ना, केवल विश्वास के साथ। विश्वास बहुत जरूरी है। मैं मेहनत पर उतर चुका हूँ, अब विश्वास कीजिए, मैं आपको पढ़ा जी हाँ। चलिए कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं 3 नंबर। कम्यूटेटिव लॉ आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ठीक है। लेकिन a माइनस बी नॉट बराबर b माइनस ए। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है एडिशन, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। वही चीज यहाँ पर है, आइए बताते हैं कैसे। सबसे है a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a बराबर होगा। कैसे, मान लीजिए कि a सेट हमको दिया है 1 2 3 और b दिया हुआ है 2 4 5, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लीजिए, a इंटरसेक्शन b लेंगे तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 1 होगा, नहीं होगा 2 होगा और 2 ही होगा, ठीक है। और इसका b इंटरसेक्शन ले तो इसमें b और a में, तो b और a में भी 2 एलिमेंट है, तो दोनों आपस में सेम है कि नहीं है, बताइए। इसी तरह अगर हम a यूनियन b यूनियन a की बात करें, यूनियन मतलब जोड़ ही होता है, तो इस दोनों का यूनियन ले। यहाँ से ये एग्जाम्पल है, इसका यूनियन ले तो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार, अब बाकी सबको भी लिखते हैं। तो a यूनियन b क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा। इस 2 को क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये दोनों में शामिल है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। फिर b यूनियन a लिखते हैं, ठीक है। तो b यूनियन a लिखेंगे तो पहले 2 4 5, b यूनियन a लिखें, चलिए 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, फिर इसमें 1 लिख देंगे, फिर इसमें 2 इसमें लिख दिया था 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 इसमें भी है कि नहीं, इसमें भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए ये सब हम बताए होंगे कि ये दोनों कहीं ना कहीं
जब हम आपको पढ़ाए होंगे तो ये सब चीज़ हम बताते चले होंगे, लेकिन इसको हम एक जगह लिख दिए हैं कि आपको ये लो कम से कम याद रहे। ये समझ में आ गया होगा, बढ़िया है, लेकिन आप इस लो को याद रखिए। अब आइए एसोसिएटिव लो पर चलते हैं। एसोसिएटिव लो, देखिए एसोसिएटिव लो कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर ए यूनियन बी तो अगर आप इसमें इसको पहले कर देते हैं फिर इसका यूनियन लेते हैं तब भी आंसर सही आएगा, या आप इसको पहले यूनियन का पहले इसका काम कर दीजिए फिर इसका काम कर दीजिए तभी भी आंसर सेम आएगा। ठीक इसी प्रकार इंटरसेक्शन में भी होता है कि पहले हम इसका कर दिए फिर इसमें आप इसका कर दिए। देखिए मैटर यही है कि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन है, तो हमको किसी बच्चा ने पहले इसका काम किया, पहले ए यूनियन बी निकाला फिर इसका यूनियन सी के साथ ले लो। दूसरा बच्चा क्या करता है, पहले बी यूनियन सी लेता है फिर भी तब ए के साथ यूनियन करता है, तभी उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बस यही दोनों लो इसको समझाना चाहता है। ठीक उसी प्रकार इसमें इंटरसेक्शन में होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लो आपको हम बता चुके हैं और डी मॉर्गन्स लो को हम वेन डायग्राम से प्रूफ कर चुके हैं, इसको जो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। ये सब हम कहीं ना कहीं प्रूफ किए हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन एक जगह लिख दिए और अच्छे से थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पर कर दिए कि आपको एक्सरसाइज 1E बनाने में दिक्कत नहीं। ठीक है, आशा करते हैं आप इसको पूरे बढ़िया से लिख लीजिए इस लो को और याद रखिए। ये कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, इसको यूनियन पढ़ते हैं, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। ब्रैकेट लग गया इसका मतलब पहले इसका काम करना है, पहले ब्रैकेट का काम होता है तब इसका, समझ में आया। जैसे हम नहीं करते हैं, अगर 3 + 4 + 3 अगर पहले इसको भी जोड़ दे तभी आंसर सेम आएगा, या इसको पहले जोड़ दे तभी भी आंसर सेम आने वाला। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है डी मॉर्गन्स लो, समझ में